हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर ब्रजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 24 सितंबर है, 24 सितंबर शनिवार। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आज के दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, प्ले एलम के थ्रू केबीसी सीट पे जाना चाहते हैं, हॉट सीट पे, तो आपके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं केबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सॉरी। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे से। एक डे है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। ये कल यानी सितंबर 23 को मनाया जाता है। तो आप लोग को पता होगा साइन लैंग्वेज क्या होता है। साइन लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं जो मूक बधिर होते हैं, डीप पीपल होते हैं। तो उस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए 23 सितंबर को हर एक साल इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेज मनाया जाता है। तो इस साल का थीम था साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। हालांकि थीम इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है, लेकिन डे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्टेड द G4 मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में विदेश मंत्रियों की G4 बैठक की मेज़बानी किसने की? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। उन्होंने 22 सितंबर 2022 को ब्रिक्स विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। The meeting was chaired by the Minister of International Relations and Cooperation of South Africa, डॉक्टर नलेदी पंडोर। तो उन्होंने चेयर किया था इस मीटिंग को, साउथ अफ्रीका के डॉक्टर नलेदी पेंडोर ने। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ गिवन द महारत्न कंपनी स्टेटस बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी की दर्जा दी गई है? तो ये REC है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये बिजली क्षेत्र में काम करती है कंपनी। ये पावर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसको पहले बोला जाता था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और अब इसको क्या बोला जाता है? इंडलेस एनर्जी। इसका REC का फुल फॉर्म नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, देख लेंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसे ही कुछ है, वो यही सेम REC बोलते हैं, इसी को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया विल इनॉग्रेट आरोग्य मंथन 2022 ऑन 25 सितंबर 2022। तो ये आरोग्य मंथन 2022 को इनॉग्रेट करेंगे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। और इस किस लिए करेंगे? तो ये करेंगे जो हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके कितने साल पूरे होने पे, 4 साल पूरे होने पे इस का इनॉग्रेट करेंगे, आरोग्य मंथन 2022 का। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड और साउथ वेस्टर्न के बीच में नॉर्थ चैनल है, जिसको सबसे बड़ी मतलब उम्र दराज यानी ज़्यादा उम्र में कौन से भारतीय ने पार किया है? तो इनका नाम है एल्विस अली हजारिका। टाइटल से ये असम के लगते हैं, असम के ही होंगे। और इनका एल्विस और उनकी टीम ने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 14 घंटे 38 मिनट का समय निकाला है और सबसे बड़ी उम्र में इन्होंने पार की है इंग्लिश नॉर्थ चैनल को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज्ड सिंगल स्पैन ब्रिज बी बिल्ट। यानी इस ब्रिज को बनाया जाना है कालका शिमला नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में। ये दुनिया का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज सिंगल स्पैन ब्रिज होगा।
ये 280 मीटर इसकी हाइट होगी। पुल की ऊंचाई जापान में बने 275 मीटर से अधिक होगी। इस तरह का एक ब्रिज जापान में भी है जिसकी हाइट 275 मीटर है। अब ये 280 मीटर का हो जाएगा जो बनेगा कालका शिमला नेशनल हाईवे पे, और ये सबसे सबसे लंबा होगा। सॉरी, ये कुछ और आ गया। चलिए आगे चलते हैं। गहरी खाई में द ब्रिज के बारे में है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द ब्रिज विल बी बिल्ट ऑन 3 आयरन पिलर्स फ्रॉम द डीप गोर्ज। द हाइट ऑफ वन दीज पिलर्स विल बी 620 फीट का होगा। तो ये 3 लोहे के खंभों पे ये पुल को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज इनॉग्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम। तो ये गुवाहाटी में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है 3rd एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम। तो ये लोक मंथन प्रोग्राम का जो थीम है लोक परंपरा, लोक ट्रेडिशन। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ पे क्या क्या होगा, डिस्कशंस होंगे, सेमिनार होगा, कल्चर इवेंट्स होंगे, एग्जीबिशन होंगे। डैट विल शोकेस द रिच डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेचर। तो डाइवर्सिटी को वहाँ दिखलाया जाएगा। ये लोक मंथन के बारे में जानते हैं। लोक मंथन एक ऐसा अवसर है जहाँ देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकार, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद एक साथ आते हैं। इसलिए यहाँ डिस्कशन भी होगा, वाद विवाद भी होगा, कल्चरल इवेंट भी होगा। काफ़ी लोग आते हैं और इकट्ठे ये सारा 3 दिन में ये समाप्त किया जाता है। 3 दिन का होगा, 3 दिवसीय कार्यक्रम, ठीक है। जिसका फर्स्ट एडिशन 2016 में मनाया गया था, दूसरा एडिशन 2018 में, और इस बार चौथा एडिशन 2020 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ होगा, तो 2022 में फिर ये तीसरा एडिशन मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन डॉक्टर R.K. रंजन इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्विमिंग फोटो एग्जीबिशन। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रंजन ने भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? ये लोकतक लेक में, मणिपुर में है। मणिपुर का फेमस है लोकतक लेक, और यहाँ पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। कलीबो कुछ करके नाम था उसका, कि फ्लोटिंग लेक है। इंडिया मतलब वर्ल्ड का सबसे पहला फ्लोटिंग लेक है वो। लोकतक लेक के ऊपर ही है फ्लोटिंग लेक, तो मणिपुर में है। ये प्रदर्शनी देश भर के युवाओं द्वारा मनाई जाती है। अब इसका जो है कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके साथ में, इसको भी हम कवर करेंगे। त्रिपुरा जो लॉन्च किया है फर्स्ट क्रिकेट बैट्स एज स्टम्प्स मेड ऑफ बैम्बू। पहला मतलब इंडियाज़ का पहला है ये क्रिकेट बैट और स्टम्प्स को बैम्बू से बनाया गया है। अगला है, फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च्ड इन गुरुग्राम हरियाणा। अगला है, इंडियाज़ फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इनोग्रेटेड इन कोलकाता। उसके बाद है, इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बन्नी बफेलो काप बॉर्न इन गुजरात। बन्नी बफेलो काप, यह नाम याद रखिएगा, ये काम आ सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर अनवील्ड एट VGU जयपुर। इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी मैंने लिया था, इस बार फिर अभी करंट में न्यूज़ में आया है, तो इसको मैंने कवर किया। एक क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो प्लानिंग पिछले साल हुई थी। इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन नोटिफाइड इन विच स्टेट? तो ये तमिलनाडु में दोस्तों। इसकी प्रजाति करीब 150 से 200 बची है, विलुप्त होने के कगार पे है। लास्ट ईयर का ही करंट अफेयर था, उसी समय सोचा गया था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया जाएगा, तो वो अब नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये पाक स्टेट के पास है, जो तमिलनाडु के नीचे और श्रीलंका के बीच में जो पाक स्टेट है वहाँ पे है। ये पाक बे रीजन बोलते हैं, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा।
चलिए तमिलनाडु के बारे में आज रिवाइज कर लेते हैं, हमेशा आता ही रहता है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल चेन्नई है, सीएम एम.के. स्टैलिन, गवर्नर आर.एन. रवि। यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन सा है? मुदुमलाई, मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। और हेरिटेज साइट कौन कौन सा है? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स एट थंजौर, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। डैम्स कौन है? मेट्रू डैम है कावेरी रिवर के ऊपर, वैगाई डैम है वैगाई रिवर के ऊपर। 3 इम्पोर्टेंट टेम्पल है यहाँ पे, मीनाक्षी टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल, रंगानाथ स्वामी टेम्पल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू amend the Constitution of Indian Olympic Association IOA and prepared the electoral college। यहाँ सिर्फ नाम याद रख लीजिए, एल नागेश्वर राव को बनाया गया है। टॉप 4 क्वेश्चन से रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन जान लेते हैं। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड एज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया? 28 जनवरी 1950 को न्यू दिल्ली में। Who was the first first chief justice of Supreme Court? जस्टिस श्री H.J. कानिया। ये जम्मू कश्मीर के कुछ थे, वहाँ से ये चीफ जस्टिस इनको बनाया गया था। जम्मू कश्मीर का जो हमारे इंडिया में मिले था उसमें इनका भी रोल था कुछ। Who is the चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट? जस्टिस उदय उमेश ललित, 49th हैं, बहुत कम समय का कार्यकाल होगा इनका। और नेक्स्ट जो बनने वाले हैं D.Y. चंद्रचूड़, वो 50वें चीफ जस्टिस बनेंगे, तो उसको भी याद रख लीजिए। रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज का 65 ईयर्स और हाई कोर्ट का 62 ईयर्स होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु रिलीज द बुक टाइटल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स। तो ये वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान, अनुराग ठाकुर, इन तीनों के साथ इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में है क्या? इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी जी का कुछ भाषण है, उसको संकलित किया गया है आकाशवाणी के द्वारा। आकाशवाणी जो है हमारा आकाशवाणी भवन, जहाँ से रेडियो का ये होता है, वहाँ से इसको जारी किया गया है। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का कुछ भाषण संकलित है। कुछ अदर बुक्स के बारे में जानते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है हमेशा बुक के लिए, कभी ना कभी हॉट सीट पे आते हैं, उनसे पूछा ही जाता है। एक है गजपति, अ किंग विदाउट अ किंगडम, अशोक बाल के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी। गांधी टोपी, गवर्नर यार्लागड्डा, लक्ष्मी प्रसाद। पब्लिक सर्विसेज एथिक्स, प्रभात कुमार के द्वारा। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी के द्वारा। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, बैन की मून, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, अब तो याद हो गया होगा। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा और इसका सजदे, ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मैक्स लाइफ के। मैक्स लाइफ कंपनी, ये जो दोनों है ना हस्बैंड वाइफ हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2001 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एमडी है प्रशांत त्रिपाठी, फाउंडर है अनिलजीत सिंह। कुछ अलग मतलब एक्स्ट्रा ब्रांड एम्बेसडर को, इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था आप लोगों के साथ। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। कुछ रोज़ नया चीज़, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ शेयर करता हूँ, आज भी किया है मैंने, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो ये पहले भी किया हुआ, तब भी एक बार रिवाइज करते हैं कि धीरे धीरे सब याद होता जाता है। ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। जसप्रीत बुमराह यूनिक्स। रविंद्र जडेजा किनारा कैपिटल। स्मृति मंधाना IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप और गुवी के भी। सौरभ गांगुली बने हैं सेंचुरी LED की। रॉबिन उथप्पा कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कभी। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ MI11 सर्कल। एक और क्वेश्चन बनता है, व्हिच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद MPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड टू इनेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स वाया यूनिफाइड पेमेंट सर्विस? तो हम लोग UPI आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है इंडिया में, तो अब क्रॉस बॉर्डर यानी देश से बाहर भी पेमेंट करने के लिए
जो NPCI के साथ टेरापे ने एक पार्टनरशिप किया है। तो इससे शुरू हो जाने से क्या होगा कि आप इंडिया से बाहर भी UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। अब चलिए स्टैटिक GK क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट इज अन्नामुडी। अन्नामुडी वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स? कॉटन। कॉटन जो है खरीफ फसल है। पाक्यांग एयरपोर्ट कहाँ है? सिक्किम में है। इकलौता हवाई अड्डा सिक्किम का, और ये नाम है इसका पाक्योंग एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन। तो अंडमान को चार पार्ट में बांटा गया, ग्रेटर निकोबार, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान, और शायद लोअर निकोबार भी है या माइनर निकोबार, इस तरह से है। तो इससे ये नॉर्थ अंडमान का है, जो अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, और नॉर्थ अंडमान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन? कोडाईकनाल, ये तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल नाम याद रख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वेयर इज़ द गोबी लोकेटेड? तो दोस्तों गोबी मंगोलिया में लोकेटेड है, और ये कोल्ड डिज़र्ट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कोल्ड डिज़र्ट। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आपको फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।